हेलो क्लास 7। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 15B कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 15C स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम मोड के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मोड क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मोड की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि मोड क्या होता है। The mode of a set of numbers is the number which occurs most frequently in the set। यानी एक आपको सेट ऑफ नंबर्स दिया गया होगा, तो उसका जो मोड होता है वो नंबर होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है, यानी जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। इफ़ नो नंबर अकर्स मोर देन वंस, अगर कोई जो नंबर है एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हुआ है, यानी एक से ज़्यादा बार नहीं आया है, द सेट ऑफ डाटा इज सेड टू हैव नो मोड। तो वो जो सेट ऑफ डाटा आपको दिया गया है उसको हम नो मोड कहेंगे। इफ़ डिफरेंट नंबर्स अकर्स द सेम नंबर ऑफ टाइम्स, यानी अगर अलग अलग नंबर्स जो है सेम नंबर्स ऑफ टाइम्स का मतलब ये हुआ कि उतनी ही बार रिपीट हुए हैं जितनी बार दूसरे नंबर हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट नंबर सेम नंबर्स में सेम फ्रिक्वेंसी में रिपीट हुए हैं, तो द सेट ऑफ डाटा हैज़ मोर देन वन मोड। तो वो जो सेट ऑफ डाटा है उसमें एक से ज़्यादा मोड होते हैं। तो चलिए इसको मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले मोड बता देता हूँ मैं आपको। यानी सेट ऑफ डाटा आपको अगर गिवन है, उसमें जो भी नंबर सबसे ज़्यादा टाइम्स आया है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, वो मोड हो जाएगा। अगर आपके उस गिवन सेट में कुछ नंबर्स ऐसे हैं, यानी 2, 3, 4 नंबर्स आपको ऐसे दे रखे हैं जो सेम बार रिपीट हुए हैं, सेम टाइम्स रिपीट हुए हैं, ठीक है, तो वो सब आपके मोड हो जाएंगे। ठीक है, तो बस यही हमें कॉन्सेप्ट समझना था। आइए हम चलते हैं एक्सरसाइज 15C की ओर और क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर रीडिंग कर लेते हैं 15C का। डिटरमाइन द मोड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। ये आपको ABCDEFG, ठीक है, ये आपको पार्ट दे रखे हैं। सेट ऑफ डाटा आपको दे रखा है यहाँ पर, आपको इनसे क्या फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ। और चलिए अब मैं इनको सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हमने राइट कर लिया है 53523517। ठीक है, आपको मोड फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है सबसे ज़्यादा नंबर हमारे कौन से हैं। 5 कितनी बार आया है, 5 अकर 3 टाइम्स, 5 आया है 3 बार। ठीक है, तो हमारा एक ही मोड हुआ। ठीक है, और कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इतना जितना कि हमारा 5 हो रहा है। ठीक है, तो 1 मोड हुआ, वो कितना है, 5 हो गया। इसके बाद बी पार्ट को देख लेते हैं। 1, 7, 13, 19, 25, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, कोई मोड नहीं है, नो मोड। सी पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर 4, 6, 8, 4, 10, 4, 6, 12, 6, 10। इस डाटा को सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए, तो आपके पास 4, 4, 4 आ जाएंगे। 4 3 टाइम दे रखा है। 6, 6, 6 लगा लीजिए, 6 3 बार आया है। इसके बाद बचेंगे नंबर हमारे 8, 10, 10 और 12। तो यहाँ देखिए 4 हमारा आया है 3 टाइम्स, 4 अकर्स 3 टाइम्स, 6 अकर्स 3 टाइम्स, यानी 4 भी 3 बार आया है, 6 भी 3 बार आया है। तो हमारे ये दोनों मोड होंगे, तो हमारा आंसर बन जाएगा 2 मोड्स। 2 मोड्स कौन से हो गए, 4 एंड 6। डी पार्ट को देख लेते हैं। 51, 68, 70, 76, 55, 70, 73, 68, 70 और 81। अगर आप यहाँ देखेंगे हमारे पास जो 70 है वो 3 टाइम्स है, और भी कोई नंबर 3 टाइम्स नहीं है, तो 70 अक्कर 3 टाइम्स, तो हमारा जो एक ही मोड आएगा वो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, ई पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर ये आपको सेट ऑफ डाटा दे रखा है 84, 84, 84, 84, 84। तो 4 को देखते हैं। सबसे पहले 4 हमारे पास आया है 6 टाइम्स, इसी के बाद हमने 8 को काउंट किया, वो भी 6 टाइम्स। ठीक है, तो 4 अकर्स 6 टाइम्स, 8 अकर्स 6 टाइम्स, तो 2 मोड हो गए हमारे पास। कौन कौन से, 4 एंड 8। ठीक है,
ये हो गया। इसके बाद देखते हैं एफ पार्ट। एफ पार्ट में हमारे पास क्या है 29 29 10 10 3 3 14 10 2 2। इसको आप असेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे तो आपको पहले 2 2 मिलेंगे, फिर 3 3 मिलेंगे, 10 मिलेंगे 3 टाइम्स, 14 29 29। तो आप देख रहे हैं 10 यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम्स आया है 3 टाइम्स। 10 अक्कर 3 टाइम तो हमारा 1 मोड बना 10। जी पार्ट में आप देखिएगा ये पूरा डाटा आपको दे रखा है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। 21 से स्टार्ट, सबसे छोटा आपका पार्ट 21 है, उसके बाद सबसे बड़ा 85 है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए मैंने इस तरह करके लगा दिया 21 26 26 26 32 53 67 83 83 83 85। तो यहाँ पर 26 भी 3 टाइम्स है और यहाँ पर 83 भी 3 टाइम्स है। तो हमारे पास 2 मोड बन जाएंगे, 2 मोड्स हो गए हमारे पास 26 एंड 83। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिएगा। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको 2 टेबल दे रखी हैं, ए पार्ट में बी पार्ट में। एक ए पार्ट में आपके पास साइज दिए हुए हैं 2 3 4 5 6 7, उनकी फ्रिक्वेंसी यानी कौन सा साइज कितनी बार जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये वाले फ्रिक्वेंसी। इसी तरह साइज ऑफ शूज़ दे रखे हैं, नंबर ऑफ पर्सन यानी फ्रिक्वेंसी कितनी है, कितने लोग उनको पहनना है, तो वो आपको दे रखा है यहाँ पर। तो इन दोनों जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है इससे आपको मोड फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहले हमको टेबल बना लेना है, साइज लिख लेंगे, फ्रिक्वेंसी राइट कर लेंगे। देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कौन सी है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हमारे पास है 6। ठीक है, यानी 6 बार कौन रिपीट हुआ, साइज 3 रिपीट हुआ, तो मोड हमारा 3 हो जाएगा। तो मोस्ट कर फ्रिक्वेंसी 6 हो गई है, मोड ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास 3 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। बी पार्ट में आप देखेंगे साइज दे रखा है शूज़ का 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ पर्सन यानी वो फ्रिक्वेंसी जो इसको अडॉप्ट करती है शूज़ को, वो है सबसे ज़्यादा कौन सी है, देख लीजिए 40 लोग, जो 40 पर्सन हैं वो 8 नंबर का शूज़ पहनते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, मोड 8 हो जाएगा। मोस्ट अक्कर फ्रिक्वेंसी 40, मोड ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट द मोड, सेकंड द मीडियन एंड थर्ड मीन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। ये आपको ए बी सी डी 4 पार्ट दिए गए हैं, इनमें चारों पार्ट में आपको 3 चीज़ फाइंड करनी है, मोड मीडियन मीन। यानी ए बी सी डी इन चारों पार्ट्स के लिए आपको मोड मीडियन और मीन फाइंड करना है। ठीक है, चलिए आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, सबसे पहले हमें डाटा को लिख लेना है। ठीक है, डाटा हमने राइट कर लिया है, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास आ गया 1 6 8 11 11 11 14 16 और 21। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 11 आया। 11 अक्कर 3 टाइम। एन आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने नंबर हैं, 9 नंबर है, एन 9 हो गया। तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या हुआ, मोड हो गया 11। मीडियन चाहिए हमें। ठीक है, 9 और हमने मीडियन निकालना सीख लिया। तो ऑड है, तो ऑड का मतलब हो गया हमें बिल्कुल मिडिल वाला नंबर चाहिए। तो 4 नंबर शुरू के छोड़ देंगे, 4 हम बाद के छोड़ देंगे, बीच का आ जाएगा 5th नंबर। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 9 + 1 10 हो गया, 10 का हाफ करेंगे 5। तो 5th नंबर देख लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 में हमारा 11 आ रहा है। तो हमारी मीडियन हो जाएगी 11। और मीन क्या होता है, सभी को ऐड करके 9 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 9 नंबर है। तो मीन हमारे पास हो जाएगा सिग्मा x/n। इन सभी नंबर्स को गिवन डाटा जो दे रखा था वहाँ से सभी नंबर को ऐड करके 9 से डिवाइड कर दिया, 99/9 और हमारे पास आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, तो ये हमारा मीडियन, मोड और मीन ये सब कुछ निकल चुका है। आइए अब करते हैं इसका बी पार्ट। देखिए बी पार्ट में जो डाटा दे रखा है वो राइट कर लिया आपने, 3 10 10 14 12 14 16 16 18 18 और 25 आपको दे रखा है। इसी सीक्वेंस में असेंडिंग ऑर्डर है। तो यहाँ पर 10 देखेंगे 2 टाइम्स है, 16 भी 2 टाइम्स है, 18 भी 2 टाइम्स है। तो मोड तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा मोड का, मोड हो गया 10 16 18। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। मीडियन निकालने के लिए हमें मिडिल टर्म की ज़रूरत होती है। तो n की वैल्यू कितनी है, 10 है।
10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है तो n की वैल्यू 10 हो गई है। तो 10/2 का मतलब 5, तो फिफ्थ नंबर और सिक्स नंबर लेना है क्योंकि n इवन है, ठीक है। तो मीडियन हो जाएगा। तो देखिए फिफ्थ और सिक्स टर्म कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 ये वाली टर्म है, 14 और 16, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, मीडियन आ जाएगी। 1/2 कर दिया, 14 + 16 कर दिया, 1/2 × 30 यानी 15 आ गया, ये आपका आंसर हो गया, मीडियन आ गई है। अब मीन निकालना है, सिग्मा x/n यानी सभी को ऐड करके आप डिवाइड कर दीजिए जितने नंबर हैं 10 से। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 10 + 10 12 14 16 16 18 18 25 को ऐड कर दिया अपॉन 10 कर दिया, 142/10 14.2 हमारा आंसर आ जाएगा। सी पार्ट में क्या चीज़ है देख लीजिए, ये आपको सेट ऑफ नंबर्स दे रखे हैं, इस डाटा को आपको अरेंज करना है सबसे पहले किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा 2, उससे ग्रेटर 6, उससे ग्रेटर 9, इसी तरह अरेंज करेंगे 11 15 23 29 36 42। अब देखिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है तो फर्स्ट पार्ट हमारा नो मोड, ठीक है, कोई भी मोड नहीं होगा। एन की वैल्यू 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है एन के। तो मिडिल टर्म हो जाएगी 9 + 1 10, 10/2 फिफ्थ टर्म यहाँ से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, ये आ गई फिफ्थ टर्म 15, तो मिडियन हमारे पास 15 आ जाएगी। इसके बाद मीन निकालना है, सिग्मा x/n सभी नंबर्स को ऐड करके 9 से डिवाइड कर दो क्योंकि टोटल नंबर 9 है। तो हमने देख लीजिए यहाँ पर सबको ऐड कर दिया है, 2 + 6 + 9 + 11 + 15 + 23 + 29 + 36 + 42 अपॉन 9, 173/9 आ गया, तो 19 2/9 ये आपके पास आंसर बन जाता है। तो मीन भी हमारा आ गया। तो हमारे 3 पार्ट्स हो गए हैं। चलिए डी पार्ट और देखते हैं इसका। देखिए थर्ड का डी पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपको दे रखा है 8 8 8 8 18 18 18 18, 8 भी 4 टाइम्स है, 18 भी 4 टाइम्स है, तो 2 मोड बनेंगे। मोड्स आ गए आपके पास 8 एंड 18। सेकंड मीडियन आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ पर कितने नंबर हैं, 8 है। 8 का मतलब क्या हुआ, 8/2 करेंगे 4, यानी फोर्थ और फिफ्थ डिजिट ले लेंगे, 1 2 3 4 4 ये हो गई और फिफ्थ ये हो गई, 8 और 18 आ गए हमारे पास मिडिल टर्म, ठीक है। तो मिडिल टर्म हमारे पास 8 और 18 आ गई, तो मीडियन हो जाएगी इन दोनों का मीन, यानी 1/2 इंटू 8 + 18, 18 + 8 26 हो गया, 26/2 13 हो गया, ये हमारी मीडियन हो गई। मीन का मतलब होता है सिग्मा x/n सभी को ऐड कर देंगे, ये कर दिया देख लीजिए, अपॉन 8 कर दीजिए, तो हमारे पास आंसर आएगा 104/8 यानी 13, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 4 और 5, ठीक है। चलो रीडिंग करते हैं इनको। फाइंड द मोड एंड मीडियन फॉर द सेट ऑफ डाटा गिवन बिलो। ये आपको सेट ऑफ नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 6 1 7 3 9 5 7, ठीक है, 8 5 4 6 10, ये सब दे रखा है आपको। आप क्या करना है, आपको इसका मोड फाइंड करना है और नंबर 2 मीन फाइंड करना है। तो मोड के लिए तो सबसे पहले मैंने बताया आपको, आप क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के बाद इसको क्या करेंगे आप, इसमें ये देखिएगा कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो वो नंबर तो मोड हो जाएगा। फिर क्या करना है, मीन निकालना है। तो मीन के लिए आपको पता लग जाएगा क्या करना है, इन सबको ऐड करके डिवाइड करेंगे किससे, सिग्मा x/n होता है ना, तो सिग्मा x तो ये सब ऐड हो जाएंगे नंबर्स। 28 ग्रेड है हमारे पास, है ना, बाई 28 ग्रेड 7 और 7th पीपल्स की, है ना, ये हमें डाटा देखा 7th क्लास के पीपल्स यानी बच्चों का, तो 28 है, तो ये टोटल नंबर 28 हो गए। 28 से डिवाइड कर दीजिएगा और किसको, इन सब के एडिशन को, तो हमारा क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मोड एंड द मीडियन। मोड भी फाइंड करना है और मीन फाइंड करना है, मोड और मीन फाइंड करना है। और ये आपको दे रखा है टोटल डाटा कितना है, 25 फ्लैश लाइटेज है, ठीक है। तो ज़रा देख लीजिए यहाँ पे 20 21 19 22 इस तरह करके डाटा दे रखा है। इसको आप क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर लगा के आपको पता लग जाएगा कौन सा नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो वो तो मोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मीन निकालने के लिए करेंगे, सभी को ऐड करेंगे और कितना है फ्लैश लाइटिंग हमारे पास, वह 25 से डिवाइड कर देंगे सम को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन भी आ जाएगा।
तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको खुद करने हैं, ठीक है। और अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में हमें राइट कर देना। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन की PDF चाहिए होगी तो वो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 बचा है ट्रू फॉल्स का। द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा। मोड क्या होता है, वो जो सेट ऑफ डाटा दिया गया उन्हीं में से एक नंबर होता है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू हो गया। द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा। मीन डाटा में से दिया गया कोई नंबर होता है, वो फॉल्स है, नहीं होता, क्योंकि उन नंबर्स के बीच में भी हो सकता है। ऐसे ही मीडियन के बारे में भी वही है कि द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा। जो मीडियन होती है, नंबर्स जो गिवन होते हैं उनमें से एक कोई सा एक नंबर होता है, नहीं, वो कोई सा भी बीच में से भी हो सकता है। तो ये फॉल्स हो गया। तो हमारा फर्स्ट वाला ट्रू, बाकी दोनों फॉल्स। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 15C आज हमने कंप्लीट कर ली है। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स में राइट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को 3-4 टाइम जरूर देखिएगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए अच्छी तरह से। सभी क्वेश्चंस को नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइट कर लीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे।